हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक बताएंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगता है। इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, A=P1+R/100 होता है। ये आपका दिया गया है। उसके बाद देखिए जब अलग अलग दरों पर ब्याज लग रही होती है तो क्या होता है, A=P1+R1, फिर R2 अलग अलग के लिए ये हो गया आपका। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में प्रभावी उत्तर दर ये होता है 2 वर्ष के लिए x+y+x×y/100। या दोनों वर्ष में समान दर हो तो क्या होता है, m=2r+r²/100। ये देखिए आपका समान वर्ष के लिए 2r हो गया प्लस r²। देखिए वो 2 वर्ष के लिए नॉर्मल होता है और ये 2 वर्ष समान के लिए होता है 2r+r²/100। 3 वर्ष के लिए होता है नॉर्मल, जैसे डिफरेंट दिया हो तब x+y+z+xy+yz ये हो गया आपका, प्लस xyz ये हो गया। और 3 वर्ष के लिए दिया हो, अगर सेम के लिए समान दिया हो तब 3r+3r² प्लस r³ ये हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में सरलीकरण के लिए रेट हो गया 5%। ये आपका रेशियो मेथड से आता है। रेट हो गया 5% के लिए 2 वर्ष के लिए। CI जो होगा, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 10.25 और 3 वर्ष के लिए 15.7625। उसके बाद 10% के लिए 21%, 33.1%, 15% के लिए 2 वर्ष के लिए 32.25। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से एक नया वीडियो बनाएंगे। ये आपको याद करने के लिए हम बना रहे हैं कि एक 1 शॉर्ट रिवीजन के लिए हम कैसे तैयारी करें। ऐसे ही 15% का 32.25% हो गया। 3% के लिए 3 ईयर के लिए 52.087%, 20 के लिए 44। ये जैसे उसी फॉर्मूले से आएगा आपका, इस फॉर्मूले से ये इसी पे आप रखेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपका। ये सब 2 ईयर्स के लिए निकालना होगा तो ये x+y वाला फॉर्मूला रखना है, और 3 ईयर्स के लिए निकालना होगा तो ये वाला x+y+z वाला फॉर्मूला, ये उसी से आ जाएगा आपका ये दोनों। और देखिए अगर अनुपात निकालना रहता है तो आपको ये इससे निकालते हैं। देखिए जैसे दिया है, इन सभी दरों को सक्सेसिव फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये दरों के लिए जैसे आपका वार्षिक में दिया है तो कोई किसी जैसे डिवाइड नहीं होगा, वही नॉर्मल रख दिया जाएगा। समय वही रख दिया जाएगा अगर वार्षिक के लिए दिया। अगर अर्धवार्षिक के लिए दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसमें अगर समय दिया है अर्धवार्षिक तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे तिमाही के लिए 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही इसके लिए हो गया। मासिक दिया रहेगा तो इसके लिए ऐसे ही दिया रहता है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज टी वर्षों में स्वयं की अनगुनी हो जाती है तो आपको क्या करना है। देखिए ये आपका जो भी दिया रहेगा R% में 1/t -1 × 100 कर देना है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि n1 वर्ष में x गुना और n2 वर्ष में y गुना हो जाती है तो ये आपका इस फॉर्मूले से होगा। ऐसे ही देखिए दिया रहता है, जैसे जब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर t वर्ष में स्वयं की n गुना हो जाती है तो ये n टाइम हो गया। उसके बाद हो जाती है तो t × x वर्षों में यानी x गुना हो जाएगी, तो ये यहाँ यानी x रख लेंगे, फिर जितना आएगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए आपको ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। देखिए 4 वर्षों में 2 गुना हो गई, फिर वह कितने वर्षों में 32 गुना यहाँ रख दिए, कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। तो 2 देखिए इसे 2 का 2 पावर 5 हो गया, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, तो ये आ गया आपका 20 ईयर्स में। ऐसे ही देखिए इसका टी ईयर में m गुना हो गई, 2t ईयर में कितने गुना हो जाएगी, तो ये p = m² हो गया। ये देखिए आपका एग्जाम्पल हो गया, t वर्ष में 650 गुना, उसके 4 वर्ष में इतना हो गया, तो ये आपका देखिए इससे ये फॉर्मूला निकला गया। ऐसे ही देता है दूसरे और तीसरे वर्ष में का ब्याज निकालना देता है। दूसरे वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस 1 वर्ष का निकालना। 3 वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष का पूछेगा, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का मिश्रधन। और उसके बाद जब भिन्न भिन्न समय दिए हों तब
इसीलिए R% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देखिए ये दिया है ना फ्रैक्शन, ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो क्या करते हैं, एक बार इसका रख लेते हैं फिर इसका रख लेते हैं। देखिए ऊपर एग्जाम्पल ये देखिए जैसे दिया है ए बराबर P 1 प्लस R अपान 100 ये दिया है। उसके बाद दोनों का देखिए फ्रैक्शन में जब दिया था टी यहाँ रख दिए और एक्स वाई यहाँ, देखिए यहाँ दिया भी था, यहाँ दिया था टी एक्स अपान वाई वर्स के लिए। तो देखिए टी यहाँ लगाए, टी यहाँ लगाए और एक्स अपान वाई यहाँ लगाए, फिर आ गया। उसके बाद किस्त के लिए ऐसे ही 2 वर्षों के लिए प्रत्येक किस्त, 2 वर्षों के लिए किस्त प्रत्येक किस्त पी अपान 1 प्लस R अपान 100 1 हो गया, ये हो गया इसके लिए। फिर उसके बाद 3 वर्ष के लिए ऐसे ही 1 2 3 ऐसे हो गया। फिर n वर्षों के लिए 1 2 3 n ऐसे हो गया। उसके बाद दोनों में अंतर पूछा, 1 वर्ष के लिए अंतर पूछेगा तो कुछ नहीं होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष ब्याज समान होता है। 2 वर्ष के लिए पूछेगा अंतर तो d बराबर PR² अपान 100 स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए अंतर पूछेगा d बराबर PR² 300 प्लस R अपान 100 का क्यूब कर लेंगे। यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज x तथा चक्रवृद्धि ब्याज y है तो ब्याज की दर क्या होगी, R%, उसके बाद 2y माइनस x अपान x इंटू 100 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।